एक ऐसी जगह के बारे में सोचिए जहां हवा में सिर्फ भक्ति घुली हो, जहां हर कदम एक ही मंजिल की ओर बढ़े और जहां करोड़ों दिल एक साथ बस एक ही नाम जपते हों, विठल। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पंढरपुर की। एक मिनट के लिए इस बात को सोचते हैं। लाखों लोग सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करते हैं, और कैसे? पैदल चलकर। ये कोई आम बात तो बिल्कुल नहीं है। ये तो एक अलग ही लेवल का समर्पण है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों? कौन सी वो ताकत है जो इन लाखों लोगों को अपनी तरफ खींच लाती है? इस मंदिर का, इसका असली राज क्या है? चलिए आज इसी खोज में आगे बढ़ते हैं और इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सफर पंढरपुर की गलियों से, जिसे यूं ही नहीं भक्ति का हृदय कहा जाता है। तो पंढरपुर है कहाँ? ये महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में बसा एक बहुत ही पुराना तीर्थ है, और ये चंद्रभागा नदी, जिसे भीमा नदी भी कहते हैं, ठीक उसके किनारे पर बसा हुआ है। मतलब ये सिर्फ एक शहर नहीं है, ये तो एक तरह से महाराष्ट्र की आध्यात्मिक राजधानी है। अब आते हैं इस शहर के दिल पर, उस दिव्य शक्ति पर जो यहाँ का केंद्र है। ये कहानी है एक ऐसे भगवान की जो आज भी इंतजार कर रहे हैं। यहाँ विराजते हैं भगवान विठल। इन्हें भगवान कृष्ण का ही एक रूप माना जाता है, और पता है, इनके नाम में ही इनकी पूरी कहानी छुपी है। विठल यानी वो जो अपने भक्त के इंतजार में खड़े हैं। लेकिन कभी इनकी मूर्ति को ध्यान से देखा है? उनकी जो मुद्रा है वो बहुत ही अलग है। दोनों हाथ कमर पर, ठीक वैसे ही जैसे कोई किसी का इंतजार कर रहा हो। और इसी मुद्रा के पीछे एक बहुत ही प्यारी कहानी है। कहानी है भक्त पुंडलिक की। हुआ ये कि भगवान कृष्ण खुद उनसे मिलने आए, पर उस वक्त पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा में इतने डूबे हुए थे कि उन्होंने भगवान से ही कह दिया, प्रभु थोड़ा इंतजार कीजिए। और भगवान अपने भक्त के सेवा भाव से इतने खुश हुए कि वो आज तक उसी जगह पर उसी तरह कमर पर हाथ रखे अपने भक्तों का इंतजार कर रहे हैं। यही कहानी वारकरी संप्रदाय की जड़ है कि भगवान तक जाने का रास्ता माता पिता की सेवा और अपने कर्मों से ही होकर जाता है। तो ये तो थी एक भक्त की कहानी, पुंडलिक की, जिसकी भक्ति ने खुद भगवान को रोक लिया। पर जरा सोचिए, जब यही भक्ति एक दो नहीं बल्कि लाखों दिलों में एक साथ धड़कने लगे तो क्या होगा? तब जन्म होता है वारी यात्रा का। लाखों भक्त, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भीड़ नहीं है, ये तो आस्था का एक चलता फिरता समंदर है जो एक ही दिशा में बह रहा है। एक ऐसा समंदर जहाँ कौन किस जाति का है, अमीर है या गरीब, जवान है या बूढ़ा, ये सारी दीवारें टूट जाती हैं। वारी जो है वो भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पद यात्राओं में से एक है। हर साल आषाढ़ और कार्तिक के महीने में भक्त लोग क्या करते हैं? संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम जैसे महान संतों की पालकी लेकर, मतलब उनकी पवित्र पादुकाओं को एक पालकी में सजाकर पैदल पंढरपुर के लिए निकल पड़ते हैं। ये सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि एक चलता फिरता सामाजिक आंदोलन है जो कहता है भगवान सबके हैं और उनकी नजर में सब बराबर हैं। और फिर ये यात्रा, ये समंदर पहुंचता है अपनी मंजिल पर, मंदिर के गर्भगृह में, विठल के दर्शन के लिए। और यहीं पर पंढरपुर का सबसे बड़ा राज खुलता है। भगवान विठल की जो मूर्ति है वो काले पत्थर की बनी है, और जैसा कि हमने बात की, वो कमर पर हाथ रखे खड़े हैं। लेकिन यहाँ दर्शन का एक ऐसा तरीका है, एक ऐसी प्रथा है जो इसे पूरे भारत के मंदिरों से बिल्कुल अलग बनाती है। वो प्रथा ये है कि यहाँ कोई भी भक्त, चाहे वो कोई भी हो, सीधे भगवान के चरणों को छू सकता है। सोचिए, कोई रोक टोक नहीं, कोई दूरी नहीं। ये एक बहुत ही दुर्लभ और गहरा अनुभव है। ये भगवान और भक्त के बीच की सारी दूरियों को, सारे बंधनों को मिटा देता है। और शायद यही वो बराबरी का एहसास, वो सीधा कनेक्शन है जिसके लिए लोग मीलों पैदल चलकर आते हैं। और जब कोई भक्त भगवान के चरणों को छूता है तो ये बात एकदम साफ हो जाती है कि पंढरपुर सिर्फ एक शहर या तीर्थ नहीं है, ये तो एक अनुभव है, एक ऐसा एहसास है जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। तो आखिर में हम फिर उसी सवाल पर आते हैं, क्या पंढरपुर का असली रहस्य यही है? भगवान को सीधे छू पाना, उनसे बिना किसी भेदभाव के सीधे सीधे जुड़ जाना? शायद असली राज किसी चमत्कार में नहीं है, बल्कि भक्त और भगवान के बीच बनने वाले इसी सीधे, सरल और बराबरी के रिश्ते में है। जय हरि विठल।